हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 to 12 की पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम करेंगे क्लास 11th पॉलिटी के बुक 2 का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 10 डेवलपमेंट। ठीक है, हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 11 की बुक 1, क्लास 11 का बुक 2 हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल से हमारी कौन सी सीरीज़ स्टार्ट होगी? कल से हमारी क्लास 12 की सीरीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये सारी वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट सर्च करिएगा। सारे क्लासेस की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको वीडियोज़ ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 हमारा क्या है? डेवलपमेंट सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने ओवरऑल हर कुछ पढ़ा है। तो अब उस हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली में डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो मॉडल्स अभी चल रहे हैं डेवलपमेंट के, उसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये दोनों चीज़ ही पढ़ेंगे। डिस्कस सम ऑफ द अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे आप अल्टरनेटिव मॉडल्स को हम पढ़ेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, आगे काम जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। In the broadest sense of the term, development conveys the ideas of improvement, progress, well-being and aspiration for a better life। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट को एक ब्रॉडर सेंस में देखते हो, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे देखते हो, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये क्या करता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए होता है, और हमारे बेटर लाइफ और हमारे वेलबींग के लिए होता है। Through its notion of development, a society articulates what constitutes its vision for the society as a whole and how best to achieve it। ठीक है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या करती है, एक सोसाइटी जो है वो देखती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और वो कैसे अच्छाई को अचीव कर सकती है। However, the term development is also often used in narrower sense to refer to more limits goals such as increasing the rate of economic growth और मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट को नैरोअर सेंस में देखते हो, ठीक है, छोटे पैमाने में देखते हो, तो आपको समझ में आएगा इसके कुछ लिमिटेड गोल्स होते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड गोल्स को लेके चलता है। जैसे हो सकता है कि उसका ये गोल हो कि उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करना है या सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है। Development has unfortunately often come to be indefinite with achieving preset targets। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं कि जब हमें एक टारगेट पहले से फिक्स कर लिया हो। ठीक है, और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम और फैक्ट्रीज, या हमने क्या किया हो, डैम और फैक्ट्रीज जैसे प्रोजेक्ट बनाए हो, हॉस्पिटल्स, रेदर देन विथ रियलाइजिंग द ब्रॉडर विजन ऑफ डेवलपमेंट विद द सोसाइटी अपहोल्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारे ऑफकोर्स ही बात है, हमारी सोसाइटी का विकास और डेवलपमेंट होता है। इन द प्रोसेस सम section of society may have benefited while other may have had to suffer loss। ठीक है, ये जो प्रोसेसेस चलते हैं डैम के और भी बहुत चीज़ें थी फैक्ट्रीज़ के, तो इसमें कुछ लोगों के, सोसाइटी को, कुछ लोगों को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम देखो तो उस चीज़ों से किसी ना किसी को नुकसान भी होता है। जैसे कि होम्स का हुआ, उनके लैंड्स का हुआ, उनके जीने का तरीका हुआ विदाउट एनी कंपेंसेटरी गेन, और उनको किसी भी तरीके का गेन नहीं होता है। बस क्या होता है, उनकी ये सब चीज़ें, जैसे आप डैम बनवा रहे हो तो वहाँ से कितने लोगों को आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो। अगर आप कोई इंडस्ट्री सेट कर रहे हो तो वहाँ से कितने लोग हट जाते हैं। ठीक है, उनका लैंड चला जाता है, उनके जो जीने के तरीके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ों से कुछ को तो फ़ायदा होता है, जो इंडस्ट्री बैठा रहा है उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो वहाँ से क्या हुआ, मूव हुआ, उसको नुकसान हुआ।
issues such as whether the right of people have been respected in the course of development। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज उठते हैं, बहुत सारी मतलब मुद्दे उठते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो राइट्स ऑफ पीपल का क्या, ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। वेदर द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन जस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ बोला जाता है कि जो भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं और बर्डन्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को दे रहे हो तो किसी एक को नहीं दे रहे हो। और whether decision regarding development priorities have been democratically made have been raised in many countries। ठीक है, और ये भी मुद्दे उठे हैं कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी प्रायोरिटीज़ भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली शेयर्ड होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए उसका डिसीज़न। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपर जो भी अपर पोजीशन पे वो क्या कर रहे हो, पॉलिसीज़ बना दे रहे हो, चाहे उससे किसी को भी बेनिफिट हो। जिनको मतलब पॉलिसी से प्रॉब्लम है आप उससे ज़रूर डिस्कस करें कि हमारा ये प्लान है, प्रोजेक्ट है, आप जिसके लिए बना रहे हो, आप जिसको सोच के दिमाग में बना रहे हो कि इसको बेनिफिट होगा, आप उससे एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसा मुद्दा बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा है। Hence, development has become the subject of considerable controversy today। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आज हमारे डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जो हमारे आज हमें देखने को मिल रहा है अपने सोसाइटी में। द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज़ हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ठीक है, जो भी मॉडल्स डेवलपमेंट के अपनाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में वो भी क्या एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है। एंड क्रिटिसिज्म एंड अल्टरनेटिव मॉडल, उसका क्रिटिसाइज़ भी होता है, उसको लोग समय समय पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और अलग अलग मॉडल्स भी बताते हैं हैव बीन पुट फॉरवर्ड कि जिससे आप आगे काम कर सकते हो। In such a situation, the broader understanding of development can serve as a standard by which the development experience of a country is examined। ठीक है, आप इसको ब्रॉडर अगर समझना चाहते हो तो आप क्या करो, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखो, उसको अच्छे से समझो, किस तरीके से काम हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा मॉडल सही है कौन सा मॉडल नहीं सही है। फर्स्ट आप अगर एग्जामिन करोगे तो क्या करोगे कि द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट करते टाइम्स क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें फेस करने होते हैं। In India, a series of 5-year plans for development were made starting from the 1950s। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ है, 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ है डेवलपमेंट के लिए, वो 1950 से स्टार्ट हुआ है। एंड दिस इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट सच एज द भाखड़ा नंगल डैम, सेटिंग अप स्टील प्लांट्स। ठीक है, और ये 5-year प्लान्स में काफ़ी कुछ इंक्लूडेड था। ठीक है, मतलब इसने बहुत काम किया है, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया है, उसका मोटिव था कि हर जगह स्टील प्लांट्स होंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माइनिंग होगी अच्छी, फर्टिलाइज़र होगा, फर्टिलाइज प्रोडक्शन होगा, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, और जो भी एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं उनको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। It was hoped that a multi-pronged strategy would have an impact of the economy and significantly increase the wealth of the country। ठीक है, ये माना जाता है कि अगर हम कोई multi-pronged strategy बना के चलते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगा और हमारे वेल्थ को भी बढ़ाएगा। It was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये भी माना जाता है कि जो भी हम कर रहे हैं डेवलपमेंट उससे क्या होगा, जो लोगों की जो पुअरेस्ट सेक्शन है उनकी बहुत मदद मिलेगी और इससे इनइक्वालिटी को भी हम घटा पाएंगे। अ ग्रेट डील ऑफ फेथ वॉज placed in adopting the latest discoveries of science and state of art technologies। ठीक है, ये लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अलग अलग साइंस की डिस्कवरीज करेंगे, उस मेथड को अपनाएंगे और आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। New educational institute like the Indian Institute of Technology were set up and collaboration with advanced countries in order to have access to their knowledge become a top priority। ठीक है, अलग अलग तरीके के नए तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं और उनको कोलैबोरेट किससे किया जा रहा है, एडवांस कंट्रीज से किया जा रहा है, ताकि उनकी जो अच्छी और जो टॉप क्लास नॉलेज है वो हमारे कंट्रीज़ में भी आ सके और बच्चे क्या हो सके, एडवांस हो सके।
It was believed that the process of development would make the society more modern and forward looking and set in on the path of growth. ठीक है, ये माना जाता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमारे सोसाइटी को और मॉडर्न बनाएगा और आगे का फ्यूचरिस्टिक बनाएगा. ठीक है, फ्यूचर सोचने का बनाएगा और ये हमें ग्रोथ की राह पे भी ले जाएगा. अब हम लोग इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं. क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उसके क्रिटिसिज्म को आप देखो तो क्या है. द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको बहुत सारे सोशल कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है. सोशल कॉस्ट मीन्स दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो हैड हाई सोशल कॉस्ट. ठीक है, अगर आप इस तरीके का डेवलपमेंट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सोशल कॉस्ट को आप क्या करते हो, बियर करते हो. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटीज़ ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ और अदर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, लोगों को क्या कर दिया जाता है, अपने घरों से, उनके लोकेलिटी से हटा दिया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप नए डैम्स बना रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो या कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हो उस एरिया में, तो आपको वहाँ के लोगों को हटाना पड़ता है. और ये कहीं ना कहीं एक सोशल कॉस्ट है, क्योंकि उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, अपनी लोकेलिटी छोड़नी पड़ती है और कहीं जाना रहना इतना ईजी नहीं होता है आज के ज़माने में. डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीज इम्प्रोविशमेंट. ठीक है, कोई डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरे जगह तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का अपना लाइवलीहुड जीने का तरीका खो रहा है और गरीबी भी बढ़ रही है. If rural agricultural communities are displaced from their traditional occupation and regions, they end up at the margin of societies, swelling the large number of urban and rural poor. ठीक है, अगर आप किसी रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को क्या कर रहे हो, उसके ट्रेडिशन, उसके ऑक्यूपेशन से हटा रहे हो, उसके रीजन से हटा रहे हो, इसका मतलब है क्या कर रहे हो, आप उसको सोसाइटी से हटा रहे हो और ये कहीं ना कहीं अर्बन और रूरल पुअर की क्या कर रहा है, बढ़ाता है. ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड में बी लॉस. ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगी. देयर इज़ ऑल्सो अ लॉस ऑफ कल्चर बिकॉज व्हेन पीपल आर रीलोकेटेड दे लॉस अ होल वे ऑफ कम्युनिटी लाइफ. ठीक है, उनके कल्चर भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो नई जगह जाके शिफ्ट होते हैं तो उनको उस तरीके से जीना होता है, वो अपना जीना जहाँ पे जैसे जी रहे थे वो कहीं ना कहीं सबको छोड़ के आते हैं. Such displacements had led to struggles in many countries. ठीक है, इस तरीके के स्ट्रगल्स के, इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट के वजह से हमें बहुत सी कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं. अब है इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. अभी तक हमने सोशल कॉस्ट देखा, दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है. Development has indeed caused by a high degree of environmental degradation in many countries, and not just like the displaced people but all of the population is beginning to feel the consequences. ठीक है, अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस कर रहे हो. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है और इसमें क्या होता है, इस तरीके से नहीं होता कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को झेलना पड़ेगा. ठीक है, इसमें पूरी पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, इसका परिणाम देखने को मिलता है, जैसे कि आज के समय में हमें कोरोना के रूप में दिख रहा है. इन द लॉन्ग टर्म द इकोलॉजिकल क्राइसिस विल एडवर्सली अफेक्ट ऑल टू अस. ठीक है, हमें लॉन्ग समय में, आगे आने वाले समय में जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ठीक है, नेचुरल क्राइसिस है, वो हम सब की लाइफ को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे. The model of development we are pursuing is heavily dependent on the increasing use of energy. ठीक है, जो हम लोग डेवलपमेंट का मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा पे वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है. Most of the energy currently generated in the world is from non-renewable resources like coal and पेट्रोलियम. ठीक है, और ये सब एनर्जी किससे जनरेट होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से जनरेट होती है, जो कि हमारा कोल एंड पेट्रोलियम होता है. नेक्स्ट है हमारा असेसनिंग डेवलपमेंट. इट
could not of course be said that development has had only negative effects for the world. ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि डेवलपमेंट क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड पे नेगेटिव इफेक्ट ही डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है. Some countries have had some success in increasing their rate of economic growth and even in reducing poverty. कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया है, बहुत सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाया है और गरीबी को भी कम किया है. बट ओवरऑल inequalities have not been seriously reduced एंड पोवर्टी कंटिन्यूज़ टू बी अ प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो इनइक्वालिटी आज भी कम नहीं हुआ है. और ये क्या हो रहा है, इसी वजह से गरीबी क्या है आज भी हमारे सोसाइटी में या डेवलपिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वेट अ मिनट फ्रेंड्स. A country may have high rate of growth, but that doesn't necessarily translate into a fair distribution if its benefits. ठीक है, एक कंट्री में हम समझ रहे हैं कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे क्या हो रहा है, सबको बेनिफिट हो रहा है. When economic growth and redistribution do not go together, the benefits are likely to be concerned by those who are already privileged. ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और रीडिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है या बोल रहे कि ये दोनों के बेनिफिट साथ में नहीं मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाएगा कि उनको ही ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है जिनको पहले से मिली हुई हैं, गरीबों को तब भी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी. It is now increasingly being recognized that there is a need to adopt a broader notion of development. ठीक है, आज बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक ब्रॉडर तरीका सोचें, एक ब्रॉडर नोशन सोचें डेवलपमेंट का. An excessive focus on economic growth has not only given rise to a wide range of problems, but even economic growth has not always been satisfactory. ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो तो वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकता. और या तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, एक सोसाइटी के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं कर देता है लोगों को. Hence, development is now being viewed in broader term as a process which should improve the quality of life of all the people. ठीक है, हमें डेवलपमेंट को इस तरीके से देखना होगा, इस तरीके से सोचना होगा कि ये क्या करे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए, उनको इम्प्रूव करे, सारे पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे. If development is understood as a process which aims to improve the quality of life of people, it could be argued that measuring the rate of economic growth alone will be an inadequate and at times misleading indicator of development. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, इसका एम है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हो लोगों के, और सिर्फ आप इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहे हो, मेज़र कर रहे हो, तो ये क्या है, बिल्कुल इनएडिक्वेट है. या हमें एक जो टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, डेटा बदलते हैं, तो वो हमें क्या कर सकते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इंडिकेटर बताते हैं. This is now a search for alternative ways of measuring development. अब वो समय है जब हम क्या करें कि अपने डेवलपमेंट को मेज़र करने का कोई अल्टरनेट तरीका सोचें. One such attempt is the Human Development Report, which is annually brought out by the United Nations Development Program. ठीक है, एक अटेम्प्ट ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें बताती है, एनुअली हमें रिपोर्ट देती है, जो क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है. सॉरी फ्रेंड. This report ranks countries on the basis of their performance in social indicators like literacy and education level. ठीक है, ये रिपोर्ट क्या करती है, लोग कंट्रीज़ को अलग अलग रैंक देती है उनके सोशल इंडिकेटर को देख के, जैसे वहाँ का लिटरेसी कितना है, वहाँ का एजुकेशन लेवल कितना है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उनकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी है. दिस मेजर्स इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, इस मेज़र को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं.
According to this conception, development should be a process which allows more and more people to make meaningful choices, and the precondition for this is the fulfillment of basic needs like food, education, health, and shelter. दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक नीड्स अप्रोच. ठीक है, ये इस कॉन्सेप्शन से आप देखो तो डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हर पीपल को एक उसकी मीनिंगफुल चॉइस या उसके जो प्री कंडीशन है, ठीक है, जो उसके रहने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ फुलफिलमेंट हो रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे हाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, जैसे उसको अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ मिल रहा है, अच्छी शेल्टर मिल रही है, घर मिल रहा है, तो हम इस तरीके को बोलेंगे बेसिक नीड अप्रोच. ठीक है. पॉपुलर स्लोगन लाइक रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली सड़क पानी conveys the sentiments that without the fulfillment of basic needs, it is impossible for an individual to live a dignified life and pursue her desire. ठीक है, जैसे कुछ हमने क्या किए, बहुत पॉपुलर स्लोगन को देखा है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, गरीबी हटाओ, बिजली सड़क पानी. ठीक है, तो ये हमें एक तरीके का महसूस, ये चीज़ें महसूस दिलाते हैं कि जब तक लोगों की क्या होती है बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं होती है, तब तक कोई भी इंडिविजुअल इस काबिल नहीं है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ या अपने डिज़ायर को पूरा कर सके. फ्रीडम फ्रॉम वांट और डेप्रिविएशन इज़ द की टू इफेक्टिवली एक्सरसाइज वंस चॉइस एंड परसुइंग वंस डिज़ायर. ठीक है, आप उसके वांट्स को फ्रीडम देते हो अगर, ठीक है, तो ये की हो सकता है जिससे वो अपनी चॉइसेस और अपने डिज़ायर को क्या कर सकता है, परस्यू कर सकता है. In this view, if people die of starvation or cold due to lack of food and shelter, or if children are working instead of being in school, this is indicative of a state of underdevelopment. ठीक है, अगर आप कहीं देख रहे हो कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गरीबी की वजह से मर रहे हैं, खाने या रहने शेल्टर की वजह से मर रहे हैं, स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल जाने की बजाय काम पे जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस स्टेट को एक आप इंडिकेट कर सकते हो कि वो जो स्टेट है वो अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप्ड स्टेट आप उसको नहीं कह सकते हो. डेवलपमेंट दस बिकेम a process designed and implemented by the ruling section in the country, who have also often been the major beneficiaries of development project. ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस को कौन डिज़ाइन करता है, तो हम लोग जानते हैं जो भी हमारी रूलिंग सेक्शन होती है वो क्या करती है, इसको डिज़ाइन करती है. This has understood the need to think of alternative ways of understanding and pursuing development which are equitable and sustainable. ठीक है, हमें क्या टाइम है, क्योंकि हमने देखा कि वो लोग डिज़ाइन करती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस तरीके की चीज़ें डिज़ाइन करें, इस तरीके का प्रोसेस बनाएं जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले. तो अब ये टाइम है कि हम क्या करें, कुछ अल्टरनेटिव वेज़ निकालें कि ये प्रोसेस को भी हम लोग चेंज कर सकें और डेवलपमेंट इस तरीके से परस्यू करें कि वो इक्विटेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो. Issues of rights, equality, freedom, justice and democracy have all been raised in the process. ठीक है, कि जैसे rights, equality, freedom, justice, ये सब चीज़ें क्या हो, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. In this section, we shall examine how these concepts have taken a newer meaning in the context of the development debate. ठीक है, इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट डिबेट में किस तरीके से इम्पॉर्टेंस रखती हैं. नेक्स्ट चीज़ हमारा राइट क्लेम्स. राइट क्लेम्स क्या है, वी हैव नोटेड हाउ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन लार्जली concerned by the powerful, and the cost of development model have been borne by the poorest and vulnerable section of the population, whether due to ecological degradation or due to displacement and loss of livelihood. ठीक है, हमने देखा अभी तक कि कैसे डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल लोगों को मिलते हैं, और उनका कॉस्ट किसे चुकाना पड़ता है, उसका कॉस्ट हमारे पुअर या वर्नेबल सेक्शन को चुकाना पड़ता है. ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी होता है, लोग डिस्प्लेस भी होते हैं, उनको अपनी लाइवलीहुड छोड़नी भी पड़ती है.
One of the issues which have been raised is regarding the protection that effect people can claim from the state and the society as a whole. ठीक है, एक इशू ये भी है रेज होता है कि इस चीज़ में भी हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जो पीपल अफेक्टेड पीपल हैं वो क्या कर सके, वो स्टेट या लोगों से क्या कर सके, सोसाइटी से क्लेम कर सके. ठीक है, कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको राइट होना चाहिए. In a democracy, do people have the right to be consulted in decision which directly affect their lives? ठीक है, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि आप उन पीपल से डिसाइड करो, ठीक है, जिन पीपल्स को ये डायरेक्टली इफेक्ट करने वाली है ये पॉलिसी, आपको उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. Do they have a right to livelihood which they can claim when an activity sanctioned by the government threatens their source of livelihood? क्या उनको राइट है कि वो अपने लाइवलीहुड को जी सकते हैं, वो अपने लाइवलीहुड के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं जब क्या किया जाता है, कोई भी पॉलिसी बना के उनके जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनको क्या किया जाता है, थ्रेटन करने की कोशिश की जाती है. Another issue is regarding right to natural resources. दूसरा इशू ये भी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका किस पे राइट है, किस तरीके से वो बटेगा. कैन कम्युनिटीज़ क्लेम ट्रेडिशनल राइट्स टू द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स? क्या अगर कहीं पे नेचुरल रिसोर्स पाया जा रहा है तो वहाँ की कम्युनिटी उस नेचुरल रिसोर्स पे क्लेम कर सकती है कि ये मेरा है, हम यहाँ रहते थे. दिस पर्टिकुलरली अप्लाइड टू ट्राइबल एंड aboriginal communities who have a specific way of community life and relationship to the environment. ठीक है, ये मेनली किस पे अप्लाई होता है, जो भी हमारे ट्राइबल्स पीपल होते हैं या अब ओरिजिनल पीपल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से बहुत उनका क्लोज रिलेशनशिप होता है, वो वहीं पे रहते हैं, उन लोगों के लिए बात हो रही है. The crucial issue here is to whom do natural resources belong? जो क्रूशियल इशू है वो क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, किसका हक है उस पर. इज़ इट द लोकल कम्युनिटी, द स्टेट कंसर्न्ड और दे आर कॉमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी? क्या ये लोकल कम्युनिटी की हो जाती है या स्टेट की हो जाती है या कॉमन रिसोर्स है जो हर ह्यूमन बीइंग का अधिकार है? If we understood resources as a common to humanity, then humanity would include future generation as well. ठीक है, अगर हम resources के बारे में समझें तो ये क्या होते हैं, ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए इक्वल होते हैं, एज वेल एज हमारे फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं उनका भी इस पर पूरा अधिकार होता है. ऐसा नहीं कि हमें आज कुछ मिला तो हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, नहीं, हमें इस तरीके से उसको यूज़ करना होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए. Negotiating the competing demands of different section of a population as well as achieving a balance between the claims of the present and future is the task of democracies. ठीक है, हर चीज़ को वो अच्छे से बैलेंस कर पाए, प्रेजेंट में भी यूज़ करे, फ्यूचर वालों के लिए भी बचा रहे, ये एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा टास्क होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. The distinction between democracy and dictatorship is that in a democracy, conflicts over resources or different visions of the good life are resolved through debate and respect for the rights of all and this cannot be imposed from above. ठीक है, जो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है रिसोर्सेज को लेके या अलग अलग विजन्स को लेके गुड लाइफ के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिबेट से सुलझाई जाती हैं और लोगों के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए. ठीक है, किसी पे कुछ भी थोपा नहीं जाता है. If everyone in a society has a common stake in achieving a better life, then everyone needs to be involved in formulating the goals of development and devising ways of implementing it. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बना रहे हो जो कि पूरी सोसाइटी के लिए है, उनके बेटर लाइफ के लिए, तो आप ये करो कि आप जो फॉर्मुलेट कर रहे हो पॉलिसी, ठीक है, जो गोल्स हैं उनके, उस गोल्स के प्रोसेस में आप पूरे लोगों को इन्वॉल्व करो और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लोगों को बताओ, अवेयर कराओ.
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग अ प्लान मेड बाई अदर्स एंड शेयरिंग इन फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान्स। ठीक है, अगर प्लान कोई और बना रहा है और किसी और के लिए बना रहा है तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हम ही प्लान बनाएंगे तो हम अपने भले के लिए बना सकते हैं, लेकिन भला हमें चाहिए, बना कोई और रहा है तो ऑफकोर्स ये बातें कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, बायस्ड हो सकता है। फर्स्टली, even if other make plans with the best intention, they are likely to be less aware than you about your specific needs। ठीक है, अगर प्लान कोई और बना रहा है, ठीक है, other make plans with the best intention, they are likely to be less aware than you about your specific needs। अगर कोई और बना रहा है तो उसको ये चीज़ें हो सकती है कि वो हमारी नीड्स से, जो हमारी पर्टिकुलर डिमांड है, हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड है, वो उससे अवेयर ना हो। सेकेंडली, बीइंग अ एक्टिव पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एम्पावरिंग। ठीक है, अगर दूसरा ये भी हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो शायद बायस्ड हो जाए। It was argued above that the prevailing model of development is top down and tends to view people as objects of development। ठीक है, ये बोला जाता है, ये आज आर्ग्यू किया जाता है ये सब चीज़ें कि जो आज का डेवलपमेंट मॉडल है वो पूरी तरीके से टॉप डाउन बेसिस पे है। ठीक है, मतलब ऊपर जो अपर पोजीशन पे वो लोग बनाते हैं और वही लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब पीपल्स को वो एज अ ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं कि इनके लिए हमें बनाना है, इन्हीं के लिए डेवलपमेंट करना है, बल्कि बनाते सब वही है। ठीक है, पीपल से पूछा कुछ नहीं जाता है। इट अज्यूम्स दैट देयर इज़ अ वन बेस्ट वे टू अराइव एट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो कि बहुत बेस्ट है, क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल में बी इग्नोर। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, नॉलेज या लोगों के एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हो, अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। ठीक है, आप क्या करो, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाओ डेवलपमेंट की। मेक इट पॉसिबल टू यूज़ वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इन अ क्रिएटिव मैनर। ठीक है, कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ करो, ट्रेडिशनल भी यूज़ करो, मॉडर्न भी यूज़ करो और एक क्रिएटिव मैनर में यूज़ करो। ठीक है, तब एक डेवलपमेंट जाके कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टाइल। An alternative model of development would also try to move away from the high cost, ecologically wasteful, technologically driven notion of development। ठीक है, दूसरा मॉडल ये भी है, क्या करो आप, would also try to move, आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट मत लगाओ किसी भी डेवलपमेंट में, इकोलॉजिकल वेस्टफुल जो हमारे इकोनॉमिक को या हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करे उससे मत करो। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो। Development should not be measured only by the number of cell phone in the countries or by the sophisticated weapons which are developed or by the size of cars which people drive, but by the quality of life enjoyed by people in term of happiness and harmony and satisfaction of essential need। आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट इस तरीके से मेज़र नहीं कर सकते कि किसके पास कितना कार है, किसके पास कितना सेल फोन है, कितनी चीज़ें आपने, कितने वेपन्स क्या कर दिए, बना दिए। ठीक है, आप बल्कि किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आप सिटीजन्स की देख सकते हो कि वो कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, वो खुश हैं, किस तरीके से वो सेटिस्फाइड हैं, उनकी एसेंशियल नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। देन आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हो। At one level, effort should be made to conserve natural resources and use renewable resource of energy as far as is possible। ठीक है, पहले लेवल पे तो आप कर सकते हो कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो और क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट के लिए आप रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो जितना जल्दी से जल्दी हो। Efforts such as rainwater harvesting, solar and biogas plants, microhydel project, composites to generate manure out of organic waste are example in the direction। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर, बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो आप इस चीज़ों से क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। Such activities have to take place at a local level and therefore demand higher involvement from people। ठीक है, आप इस एक्टिविटीज़ को लोकल लेवल पे कर सकते हो, देन जब बहुत लोग इसमें इकट्ठा हो जाएंगे तो ये खुद न खुद क्या हो जाएगा, डिमांडेड हो जाएगा। अब हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूज़न हमारा क्या बोलता है,
The idea of development refers to the desire for a better life. This is a very powerful desire and the hope of improvement is a driving force of human action. ठीक है, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, हमें एक बेटर लाइफ के लिए होना चाहिए. एक ये बहुत पावरफुल डिज़ायर है कि हम जब इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करते हैं, लगाए रहते हैं, तो वो एक ह्यूमन एक्शन के रूप में दिखना चाहिए. We have seen how widely accepted version of what constitutes improvement have come under critical scrutiny. ठीक है, हम देखते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेबल वर्जन कौन सा है. जो स्क्रूटनी है उसे भी क्या, जो क्रिटिकल स्क्रूटनी है हमें उसे भी क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए. This is a multi-pronged search for a more equitable, sustainable and democratic model of development. ठीक है, ये क्या एक मल्टी प्रोन सर्च है जिससे आप क्या कर सकते हो, इक्विटेबल भी बना सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हो और डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. In the process of number of concepts of political theory such as equality, democracy and rights have been reinterpreted. ठीक है, इस प्रोसेस में जो पॉलिटिकल थ्योरी है जैसे इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स, इसको आपको क्या करना पड़ता है, फिर से रीइंटरप्रेटेट करना पड़ता है. ठीक है, फिर से इस चीज़ों में सोचना पड़ता है. These issues have arisen while pursuing the goal of development reveal that the choice we make have an impact upon others, other human beings and other species in the world. ठीक है, ये इशू भी अराइज होती है कि आप जब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, गोल बना रहे हो, तो आप अपनी चॉइस को इस तरीके से रखो कि उस पर दूसरों, उस पॉलिसी पे दूसरों का कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरों की लाइफ या दूसरी स्पीसीज़ पे उस चीज़ों का कैसा इफ़ेक्ट आएगा. We must together see ourselves as a part of larger universe for our facts are linked together. ठीक है, हमें कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम अपने आप को एक लार्ज यूनिवर्स का एक पार्ट समझना चाहिए और हमें पूरे जो यूनिवर्स है उसको एक दूसरे के फेट से लिंक करके रखना चाहिए. Besides, my action not only affects others, they also have an impact upon my own future possibilities. ठीक है, मेरे एक्शन से सिर्फ दूसरों को ही हार्म हो ये ज़रूरी नहीं है. शायद मेरे एक्शन में कुछ गड़बड़ी हो तो वो मेरे फ्यूचर को भी क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है. We need therefore to choose carefully, keeping in mind not just our present need but also our long term interest. ठीक है, हमें चीज़ों को इस तरीके से चूज़ करना चाहिए, इस तरीके से केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने दिमाग में हमेशा ये बात रख सके कि हम जो चुन रहे हैं वो आज भी काम आए और वो फ्यूचरिस्टिक भी हो. ठीक है, फ्यूचर की जनरेशन को भी काम आए. तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसी के साथ 11th की हमारी दोनों बुक आज कंप्लीट होती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मेरी एक बुक या एक सीरीज़ कुछ भी कंप्लीट हो जाती है. कल से हम 12th स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो, आप मुझे सपोर्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और लेक्चर ख़त्म होने के साथ साथ एक बात बताऊंगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो यूपीएससी के लिए, चाहे वो क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी हो, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.